हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YCC। और आज के अपने क्लास का टॉपिक है, आप देख रहे हैं क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज क्लास फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आज क्लास फर्स्ट है और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको फुल कोर्स करना है केमिस्ट्री का विथ नोट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी वीडियो जाए तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे अभी 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा है, आप उस वीडियोज़ को भी देखें। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और कुछ दिनों के अंदर ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूँगी। तो क्लास 11th के स्टूडेंट जुड़ जाइए फटाक से, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक आपका यूनिट 12 का है। ये यूनिट 12 है आपके NCERT बुक में, आप देख सकते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ओके, तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स आज हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ, इसका क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इस वर्ड को किसने इस्तेमाल किया, कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों बना था। तो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आज इंट्रोडक्शन में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आप भी अपने कॉपी कलम के साथ तैयार हो जाइए और समझते जाइए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उसका डेफिनेशन पहले आपको आना चाहिए। तो डेफिनेशन इसका है, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, विच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक इज़ अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ। मतलब जिसमें ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक जो है, जिसमें कार्बन उसी में पाया जाएगा जिसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ नहीं है उसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा। ये मान्यता थी। ओके, थी, वर्ड को समझें कि ये पहले मान्यता थी कि जिसमें लाइफ है, इसलिए उस समय वर्ड दिया गया था ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब था लाइफ, है ना, जिसमें लाइफ है, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, इसमें लाइफ है तो उसमें कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और द टर्म ऑर्गेनिक गिवन बाय बर्जीलियस, और बर्जीलियस को ही फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लें, बर्जीलियस को ही फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, अब देखिए डेवलपमेंट कैसे हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि आप एक बार ही जब बेसिक चीज़ समझ जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले लैम्ब्रे इन 1675 डिवाइडेड ऑल नेचुरल सब्सटेंसेस इन 3 कैटेगरीज। तो क्या था कि सारे नेचुरल सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया। वो कैटेगरी था, पहला क्या, मिनरल सब्सटेंस, दूसरा था प्लांट सब्सटेंस और तीसरा था एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए, मिनरल का मतलब हुआ क्या, दोज सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड सी आर कॉल्ड मिनरल्स, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मिनरल से रिलेटेड जो भी होता है वो किस में आता है, इनऑर्गेनिक में आता है। लेकिन आप यहाँ देखें डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोगों ने, जैसे देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि पहले कुछ गलत आता है, फिर उसके ऊपर और रिसर्च होता है तो उसका कुछ जो त्रुटि होता है उसको दूर किया जाता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरीके से थ्योरीज बनते चले जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत होता है उसको भी जानना ज़रूरी होता है कि शुरुआत हुई कहाँ से। ठीक है, तो देखिए, ये आपने समझ लिया। प्लांट सब्सटेंस का मतलब हुआ कि जो वैसा सब्सटेंस जो प्लांट से पाया जाएगा, जैसे रबर, कॉटन, गम, इथाइल अल्कोहल, जो भी प्लांट से आपको मिलता है वो क्या हो गया, प्लांट सब्सटेंस हो गया। और एनिमल सब्सटेंस का मतलब हो गया वैसे सब्सटेंस जो एनिमल्स से मिलते हैं आपको। ठीक है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से आप यहाँ सिर्फ जहाँ प्लांट लिखा है वहाँ आप एनिमल कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यूरिया, यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फैट्स, हनी, कुछ भी जो भी एनिमल्स से आपको मिलता है वो एनिमल्स सब्सटेंस हो गया। तो ये 3 कैटेगरीज में बांटा गया था ये सब्सटेंस को। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं तो प्लांट और एनिमल से जो मिलता है उसी को आज के डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे था, जो मिनरल्स है वो क्या होगा,
इनऑर्गेनिक में चला गया, और जो प्लांट और एनिमल से मिलेगा, क्योंकि लिविंग थिंग्स है ये, तो उसको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये पहले की थ्योरीज थी। अब आता है बारी कि बर्जीलियस ने क्या कहा, कैसे कहा, तो वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे अभी। तो देखिए, लैवोजियर वॉज फर्स्ट person who said that all organic compounds contain carbon and hydrogen as their essential constituent, and these compounds are named as organic compound by Berzelius। तो लैवोजियर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो भी आप मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एटलीस्ट एक कार्बन और हाइड्रोजन तो पाया ही जाएगा। जो आज के डेट में आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं ना, उसको सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया था? लैवोजियर ने किया था। और लैवोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। बात आ रही समझ में? केमिस्ट्री का पिता। तो ये सब मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे आपको क्लासेस में बोला जाता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो लैवोजियर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो प्लांट से मिले, वो एनिमल से मिले, उसमें एटलीस्ट 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा ही होगा। और उस कंपाउंड को जिसमें कार्बन होगा उससे ऑर्गेनिक कहने वाले व्यक्ति कौन थे? बर्जीलियस। इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है कि आप इस सबको ध्यान में रख सकते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बर्जीलियस थे। ओके, अब बर्जीलियस ने क्या किया? एक थ्योरी दिया। उन्होंने स्टडी करी तो उनको ऐसा फील आया, उनको लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। बर्जीलियस को जो उन्होंने स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया उन्होंने। दिस थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस। और वाइटल फोर्स का मतलब ही होता है कि प्रकृति प्रदत्त, यानी कहने का अर्थ है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जो प्रकृति के थ्रू बना है, यानी आप उसको आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इस थ्योरी का मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कांट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, और इसी थ्योरी को ब्रोकन किया किसने? उन्हीं के, बर्जीलियस के ही स्टूडेंट एफ वोलर ने। ठीक है, बर्जीलियस के अंडर में ये पीएचडी कर रहे थे और उन्होंने ही, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक करने के मकसद से किया था, वो एक प्रैक्टिकल कर रहे थे जिसमें उन्होंने अमोनियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट, ये दोनों के दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इन दोनों को उन्होंने हिट किया तो उनको मिला अमोनियम साइनेट और K2SO4 मिला। ठीक है, इसी अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट होने की वजह से जो बना वो था यूरिया, NH2CO डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो यूरिया जब बना तो यूरिया यूरिन में पाया जाता है, आपको पता है। तो यूरिन, जो एनिमल्स यूरिन होता है, तो उसमें कंपोजिशन को टेस्ट किया गया कि जो नेचुरल यूरिन में यूरिया था और इस यूरिया का कंपोजिशन दोनों को मैच कराया गया, तो पाया गया कि दोनों के कंपोजिशन बिल्कुल सेम हैं। इट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली आप तैयार कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है इन लेबोरेटरी। तो यहाँ से ब्रेक हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गया, लेकिन चूंकि पढ़ना इसलिए होता है क्योंकि बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी ना, मतलब लगभग 50 सालों तक चला था। ठीक है, 50 सालों तक। और इसमें जैसे वाइटल फोर्स में जोड़ दिया गया था, भगवान को रिलेट कर दिया गया था कि जो प्रकृति प्रदत्त है उसी में ऑर्गेनिक है, और हम लोग तो उस पर चलते हैं ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये चीज़ क्या हो गया कि तो ये यूरिया बना पहला कंपाउंड जो आपको इस वाइटल फोर्स को ब्रेक किया। तो यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। तो ये क्वेश्चन एक आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपको आते हैं तो ये पूछा जाता है विच वन इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। तो आपको याद रखना है कि यूरिया पहला कंपाउंड था जो लैब में तैयार हुआ बाय एफ वोलर। ठीक है, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था एसिटिक एसिड, थर्ड था मेथेन, और इस तरह से फिर सिलसिला जारी हो गया। नंबर ऑफ कंपाउंड्स बने, और आज के डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़ा कोई केमिस्ट्री नहीं है। इसमें इतना ज़्यादा रेंज होता है, इतना ज़्यादा कंपाउंड है कि पढ़ते पढ़ते आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में आपको। लेकिन हाँ, एक एक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, आप इसे कर लो कि एसिटिक एसिड और मेथेन कैसे बनाया गया। तो एसिटिक एसिड बनाया गया कोल्बे के द्वारा। ठीक है,
तो उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिक्स करके हीट किया तो एसिटिक एसिड बन गया। फिर मेथेन बनाया बर्थोलेट ने, कार्बन और हाइड्रोजन को मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस से हीट दें या इलेक्ट्रिक स्पार्क दें तो मेथेन बन गया। तो ये सारा इनऑर्गेनिक है और मतलब एलिमेंट को मिक्स करके ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया, यानी लैब में बन सकने वाली पॉसिबिलिटीज़ दिखने लगी कि आप लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे आगे बढ़ते चले गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज होता है और आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ में थोड़ा डिटेल से जानेंगे हम लोग। तो देखिए क्या है, वाई डज कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यानी ये जो मैंने अभी कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना ज़्यादा होता है कि आप मतलब पढ़ना आपके लिए बहुत लाखों में होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहने का अर्थ है क्यों ऐसा है, क्यों पाया जाता है ज़्यादा। तो देखिए समझिए इसको कि कार्बन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं इसलिए क्योंकि उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है कार्बन के अंदर, जिसके कारण वो क्या करता है, खुद से खुद जुड़ता है, स्ट्रेट चेन बना लेता है, खुद से खुद जुड़ता है, रिंग बना सकता है, खुद से खुद जुड़ता है, ब्रांच चेन अरेंजमेंट बनाता है। ये तीनों मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आप समझें कि स्ट्रेट चेन का मतलब है सीधा, सीधा मतलब सिर्फ लेफ्ट टू राइट नहीं, ऊपर से नीचे भी अगर आप लिखते हो तो वो भी सीधा ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन होगा यानी कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेट चेन हो गया। और इसमें क्या हुआ, देखिए ये भी स्ट्रेट चेन है लेकिन इसमें एक ब्रांच हो गया, बीच में ये कट गया, तो ये ब्रांच चेन हो गया, मतलब जहाँ भी बीच में कट गया तो वो ब्रांच। ये सारे डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा आपको कि कौन सा कंपाउंड क्या कहलाता है, कैसे नेमिंग किया जाता है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्लास है, आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसे सब जानते जाइए और भी डिटेल में ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो ये इस तरीके का प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या होता है कि नंबर, जैसे आपने क्या देखा यहाँ पे 4 कार्बन का है ना, तो इसी 4 कार्बन की वजह से ये स्ट्रेट चेन में चला गया, फिर ये साइक्लिक ऑर्डर में आ गया, और इसको आप देखिए यहाँ पे इसी 4 कार्बन से एक ये ब्रांच भी बना लिया, मतलब एक ही 4 कार्बन से ही 3 कंपाउंड तो आपके आँख के सामने हैं, और भी बन सकते हैं जो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी आखिर कार्बन में होता क्यों है, मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन क्यों शो करता है, उसी ग्रुप में और एलिमेंट हैं वो इस तरीके से कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते हैं, तो उसका भी रीज़न है। तो ये रीज़न भी आपको जानना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कोई रेंज नहीं होता है, बहुत डिटेल में आपको जानकारी रखनी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मेन रीज़न क्या है, साइज ऑफ एन एटम। तो कार्बन का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है, आपको पता है कि कार्बन का क्या होता है, 6 होता है ना, ठीक है, तो कार्बन का 6, ये कितना होता है 2, 4, तो आप क्या देख रहे हैं एकदम छोटा सा साइज है, 2 ऑर्बिटल वाला साइज है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, पॉसिबिलिटीज़, ये ओवरलैपिंग का पॉसिबिलिटीज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया है आपको कि स्मॉलर द साइज, एलिमेंट का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। सिलिकॉन में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है बट कार्बन की तरह नहीं। ठीक है, तो अब देखिए और दूसरी बात कि जब आप जानते हैं कि साइज छोटा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग है तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा क्या है हम लोगों का कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। आपका कार्बन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है विथ कार्बन, विथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब अपने कार्बन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और अदर एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। तो उसका एग्जांपल आप देखें, मान लीजिए कि आप देखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, उसके बाद क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा, एक तरह से ये रिविज़न हो रहा है आपका। ठीक है, उसी तरह से कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड O बनाता है ना। टेट्रावैलेंसी आपको देखना है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये जाने आप कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, मतलब
टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब हुआ कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होना चाहिए, उसको 4 बॉन्ड चाहिए, चाहे वो 3 ट्रिपल बॉन्ड से मिले, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से मिले, जैसे भी मिले, लेकिन कार्बन को अपने अराउंड 4 बॉन्ड चाहिए, टेट्रावैलेंसी होनी चाहिए। ओके, तो इस वजह से भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं किसके, कार्बन के। अब नेक्स्ट है कार्बन फॉर्म्ड स्टेबल CH बॉन्ड बिकॉज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। तो देखिए डिफरेंस बहुत स्मॉल है, डिफरेंस क्या है, बहुत स्मॉल है। इस वजह से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो क्यों बनाता है CH बॉन्ड, क्यों बन पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत स्मॉल है, इसलिए खींचातानी नहीं होता है बॉन्डिंग का। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल ही नहीं होता है, बॉन्ड ब्रेक का पॉसिबिलिटीज़ बनता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कार्बन और हाइड्रोजन इसलिए बॉन्ड बनाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इस तरीके से ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ थे जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। इसके आगे हम लोग कार्बन के बारे में और कुछ जानेंगे, इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से ये कैसे बॉन्डिंग करता है, टेट्रावैलेंसी क्या है, ये सारी बातें अभी जाननी बाकी हैं। तो ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें आपके लिए इतना काफ़ी है, इसे आप करें। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।